नमस्ते दोस्तों, अभी हम खड़े हैं गुरु वीरचानंद गुरुकुल महाविद्यालय करतारपुर में और ये है गुरुकुल की लाइब्रेरी और हमारे साथ गुरुकुल के प्रिंसिपल डॉक्टर उदय नारायण हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इस लाइब्रेरी की खास बात क्या है। डॉक्टर साहब, ये जो हमारा पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय के लिए सर्वप्रथम तो प्रत्येक क्लास के लिए अनिवार्य पीरियड होता है हमारा, और प्रत्येक विद्यार्थी का अनिवार्य होने से क्या होता है, बहुत सारे ग्रंथ जो हमारे, चाहे वो धार्मिक हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हैं, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण, सभी प्रकार के ग्रंथों का हमारा समावेश है। और मूल रूप से जो हमारी अपनी विचारधारा है, वैदिक विचारधारा, उस प्रकार के ग्रंथ यहाँ मिलते हैं। और ख़ास करके प्रत्येक विद्यार्थी नियमित रूप से पुस्तकालय में रह करके कुछ ना कुछ पुस्तकों से लिखेगा और उसका एक बहुत बड़ा संचय हो जाता है पुस्तक के रूप में, मतलब और जो बाद में काम आता है उसको। तो क्या अनिवार्य का मतलब ये कि जैसे डेली एक पीरियड रहता है हर रोज नियमित रूप से प्रत्येक क्लास का एक लेक्चर अनिवार्य यहाँ कितने मिनट का रहता है? 45 मिनट्स 45 मिनट्स। 45 मिनट्स का। तो मतलब क्या ये सिर्फ हमारे वेदों से जुड़े या शास्त्रों से जुड़े ग्रंथ ही पढ़े जाते हैं या फिर मॉडर्न आधुनिक ग्रंथ भी हैं, सारी पत्र पत्रिकाएं आपके सामने हैं। इसमें हमारे जो आर्य समाज की पत्र पत्रिकाएं हैं, चाहे वो संस्कृत की पत्र पत्रिकाएं हैं, सभी प्रकार की पत्रिकाएं हमारे पास आती हैं। जैसे परोपकारी पत्रिका हमारी आर्य समाज पत्रिका है, इसमें हर प्रकार की विचारधारा है। अब ये लेटेस्ट आज के संदर्भ में है, स्पाइस परा है, प्रकृति मंथन है, तो हर इंडिया टुडे से लेकर पथिक संदेश, सभी चाणक्य पत्रिकाएं तो मतलब पास में आती हैं, ताकि बच्चों को जो सिर्फ ना कि सिर्फ वेदों की शिक्षा बल्कि जो आधुनिक शिक्षा है वो भी दी जाए। हम आपको दिखाते हैं, बहुत सारे बच्चों के पास में लाइब्रेरी कॉपीज बड़ा बनी हुई हैं। आप देखिए, बच्चे का अपना रजिस्टर है, तो इसमें हम जब देखते हैं तो इसमें कब उसने क्या क्या लिखा है इस पुस्तकालय से, वो सारा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ये कौन सी क्लास का बच्चा है? ये बच्चा वेंकटेश कुमार जी हैं हमारे, वेंकटेश कुमार बच्चा 8th क्लास बच्चा हमारा है। उनकी देख राइटिंग सकते हैं कि आप देखिए लिखाई देखिए जरा बच्चों की। ये कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, ये गुरुकुल है। ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति से निकला हुआ ये गुरुकुल है। तो हम तो ये सोचते हैं आचार्य कि यहाँ सिर्फ संस्कृत पढ़ाई जाती है और अंग्रेजी का ज्ञान बच्चों को कम रहता है, बट ये लिखाई देख के तो लगता है कि वाकई बहुत ही शानदार। महर्षि दयानंद ने प्रत्येक भाषा की सीखने की बात कही है। वो अंग्रेजी के विरोध में नहीं है और ना ही हमें और भाषाओं से विरोध है, परंतु हाँ, वो ये कहते हैं गौरव की अनुभूति हमें अपनी भाषा में होनी चाहिए, परंतु दूसरी भाषाओं को भी शिक्षण पठन पाठन की परंपरा हमें करनी चाहिए और अपने विचारों को और भाषाओं के अंदर भी लिख करके देना चाहिए, इससे कि वो लोग भी हमारी विचारधारा को जान सकें। ये आप हिंदी की राइटिंग है, संसाधन विकास, ये हिंदी की राइटिंग को भी आप देख सकते हैं बच्चों की। हर कॉपी में ये जी के है विषय में सारा केवल पुस्तकालय के समझ सारे इसमें हमारे जो बच्चे पुस्तकालय में क्या क्या देखा है, उसने क्या क्या लिखा है। विश्व का सबसे बड़ा टीम उत्पादक ब्राज़ील, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? क्या बात। और ये उसका अपना एक संग्रह ऐसा बन रहा है कि जो भविष्य में हमेशा काम आएगा, ये देखिए 20 साल बाद भी। तो गुरुकुल में ना सिर्फ बच्चों की लिखाई बहुत अच्छी है, बल्कि जीके भी देखिए। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के बाद डॉक्टर अपने रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपतियों के नाम है। और कब से कब, देखो ये बड़ी बात है कि 25/7/2017, तो ये जो जीके लिख रहे हैं बच्चे, तो ये कॉपी इतनी मजबूत बन गई है कि 10 साल बाद भी विद्यार्थी के जीवन में काम आएगी। ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ संस्कृत ही पढ़ेंगे, मतलब अगर वो किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं बिल्कुल, तो तब भी गुरुकुल में पूरा उनको मतलब पूरा नरिश किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद कुमार जी, अरे वाह, आनंद क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ये कौन सी शरीर का उपचार? जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो अच्छी पढ़ाई आएगी। वेरी गुड। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हरियाणा। हरियाणा से? हरियाणा वाले तो वैसे भी शरीर के काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। क्या करोगे, बड़े होकर क्या बनोगे? बड़ा होकर एयरफोर्स में जाऊँगा। वाह। तो आप देख रहे हैं ये गुरुकुल का बच्चा है। और बेटा सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह 4 बजे। गवर्नमेंट के बच्चे का 4 बजे उठ पाते हैं। वैसे मैं स्कूलों के किसी का यहाँ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इवन दो कि जलंधर से लगभग आचार्य कितना किलोमीटर दूर होगा ये? 8-10 किलोमीटर? 20 किलोमीटर दूर है। लगभग 20 किलोमीटर।
और इसकी जानकारी ना होना भी एक बड़ी बात है कि मतलब हमें पता ही नहीं है कि इतना बड़ा गुरुकुल, और ये पंजाब का सुना एक इकलौता गुरुकुल है। इकलौता गुरुकुल है और सबसे बढ़िया जो अगर मैं कहूँ संस्कृत का और जो शिक्षा है उसका मूल केंद्र यह है पूरे पंजाब का। और कहीं गुरुकुल हैं चल रहे हैं और उनका कोई बहुत बड़ा अपना वो स्टेटस नहीं है, ना अध्ययन धर्म परंपराएँ हैं। हमारे 200 विद्यार्थी हैं, 15 हमारे पास टीचर हैं, सारी उचित व्यवस्थाएँ, सभी अध्यापकगण और छात्रगण यहाँ पर रहते हैं। सभी का आवास मत गुरु का गुरुकुल का तात्पर्य यही है, गुरु का कुल, वहाँ गुरु का रहना अनिवार्य है। प्रत्येक क्षण बच्चे के साथ में गुरु रहे, इसलिए गुरुकुल तो यहाँ आपको अगर आप गुरुकुल में होते तो आप किस स्कूल में होते? मैं टैगोर स्कूल में होता उधर। अच्छा, तो आपको उस स्कूल में, मैं नाम लेने जाता, लेकिन उस स्कूल और स्कूल में क्या फ़र्क लगता है? बहुत डिफरेंस है, उधर इतने नियम नहीं थे, इधर नियम है। नियम पालन करना अच्छा लगता है। परेशानी तो नहीं लगती? अच्छा, पहले परेशानी हुई थी जब 1 महीने पहले आया था, फिर 2 महीने में आदत पड़ गई। 2 महीने आदत पड़ेगी। तो जो बच्चे अभी हमारा चैनल देख रहे हैं, तो जो ये सोचते हैं कि गुरुकुल में सिर्फ संस्कृत पढ़ाई जाती है और गुरुकुल जो है सिर्फ मतलब उसमें बाकी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये इस गुरुकुल में सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। जब मैं आया था तो मैंने सोचा खाली संस्कृत पढ़ाएंगे, जब इधर लाइब्रेरी देखी तो इधर इंग्लिश की किताबें थी तो मैं बहुत खुश हो गया देखते। आपके माता पिता संतुष्ट हैं? हाँ, माता पिता तो संतुष्ट है, तभी भेज दिया था। तो पिन ड्रॉप साइलेंस है ये गुरुकुल की लाइब्रेरी जो है आम लाइब्रेरीज की तरह ही है, जो आम स्कूल्स की लाइब्रेरी है, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें कुछ ऐसी किताबें हैं जो कि आपको दूसरी लाइब्रेरीज में नहीं मिलेंगी, खास करके वेदों की, शास्त्रों की, और साथ साथ में मॉडर्न एजुकेशन की सारी हैं। इसका खास पर रात्रि के 10 बजे तक ये पुस्तकालय खुला रहता है। बच्चे दोपहर को मध्याह्न काल के बाद भी आते हैं, रात्रि को भोजन करने के बाद भी पुस्तकालय में लगातार पढ़ाई करते हैं। तो ये आपने शुरू किया? हाँ, थोड़ा सा प्रयास किया। आपको बता दूं कि डॉक्टर उदय नारायण पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पास आउट है, वहाँ से इन्होंने पीएचडी की है। सर, आपकी पीएचडी किस में है? मेरे संस्कृत में किया मैंने, और वेद विषय मैंने पीएचडी किया, और चंडीगढ़ से मैंने एमफिल भी किया था, एमए भी किया था, बीएड भी किया था। अच्छा, तो आप तो आपका अलमा मैटर चंडीगढ़ 8 साल तक मैं यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। अच्छा, क्या अब लाइब्रेरी रेलेवेंट रही है? अगर मैं जालंधर की बात करूं तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का हाल बहुत बुरा, कोई आता है। अब लाइब्रेरी का कि अब कोई इसकी वो प्रासंगिकता है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि जो ई सिस्टम आ गया है और ई सिस्टम के चक्कर में पुस्तकों का प्रयोग बंद होगा, बिल्कुल भी मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पुस्तकों के द्वारा पढ़ना एक अपने आप में एक अलग उसका लाभ है, उसका विशेष लाभ है, और ये परंपरा रहेगी। और ये हम जो सुनते आए कि ई सिस्टम है, ठीक है, आप मोबाइल के माध्यम से ई बुक्स डाउनलोड कर लेते हैं, आप पढ़ते हैं, पर उसका लगातार आप वहाँ पर नहीं रह सकते हैं। आप प्रत्येक विद्यार्थी एक सही अवस्था में बैठा हुआ है, वो कंफर्टेबल भी है उसके अंदर, और ये जो निरंतर इसमें अध्ययन करने से इसमें कहीं बोरिंग नहीं होता विद्यार्थी। पता करते हैं क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से अगर फोकस करें इधर। हाँ बेटा, क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। सोनू जी, क्या सोनू, क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं एसएसटी पढ़ रहा हूँ सर। एसएसटी? हाँ जी। क्या है, चैप्टर कौन सा? चैप्टर है विश्व युद्ध। ओह वाह, अभी वैसे आपको पता है कि अभी पुलवामा पे एक अटैक हुआ था, आप उसके बारे में जानते हैं? हाँ जी सर, जानते हैं। अच्छा, क्या हुआ था? वो बम फटे थे जिसमें 44 शहीद हुए थे। ओके, तो बच्चे जो हैं वो अप टू द डेट हैं। ये काफ़ी बड़ी किताब है संस्कृत में। आपका शुभ नाम? धीरज सरकार। धीरज, मैं कहूँगा इधर। तो क्या पढ़ रहे हैं आप? ये प्रथमावृत्ति भाष्य अष्टाध्यायी नाम की एक पुस्तक है, उसकी मतलब भाष्य है। भाष्य? हाँ जी। अष्टाध्यायी वो पाणिनि हाँ, का हाँ, सबसे हाँ, बड़ा हाँ, ग्रंथ जो अरे, है अष्टाध्यायी, उसी की प्रथमावृत्ति पुस्तक, उसकी भाष्य उसका है। तो जो पन्नी जी ने वो लिखा था अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी तो बहुत बड़े ग्रामस्ट है, मतलब उससे बड़ा कोई नहीं हुआ अभी कोई नहीं रहेगा। पाणिनि जी अपना उनका इसमें अद्भुत क्या है खास, क्या है, एक लाइन बताइए। सर, इसमें जो है सूत्र है, उसके मतलब सूत्र से पता चलता है कि ये जो शब्द है कैसे बना, नहीं बना, शब्द का प्रमाण सिद्ध होते हैं। किताबें तो दिखाइए हमें, आइए कुछ विलक्षण, मैं मतलब ऐसी किताबें दिखाइए जो बाहर नहीं मिलेंगी हमें। ये आपकी प्रत्येक पुस्तकालय की जो अलमीरा है वो हमारी ओपन है, और ये आप कालिदास साहित्य में काम का काम, ये भी एक विषय श्रृंगार का विषय रहा है अपने साहित्य के अंदर। यहाँ केवल बात धर्म प्रधान नहीं रहा, धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है और मोक्ष भी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो
ये बात चाहे शायद सभी को पता नहीं है, लेकिन अभी सेक्स एजुकेशन को भी करिकुलम का पार्ट बनाने की बातें हो रही हैं। लेकिन आप देखिए कि गुरुकुल में इन चीज़ों पे ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है। मतलब जो सो कॉल्ड जो मॉडर्न अपने आप को आधुनिक कहलाने की जो एक होड़ है, खास करके पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित स्कूलों की या फिर की, तो लेकिन उनको ये चीज़ें भी आईना दिखाती हैं। ये लिखा है प्रोफेसर सुषमा कुलश्रेष्ठा ने, कला साहित्य एवं काम कला। आचार्य वाकई इसके बारे में मैंने सोचा नहीं था कि ये किताबें भी होंगी। बिल्कुल एक विषय है, उसमें विषय क्या, है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं देखो है। इसको मतलब हाँ, लेकिन समय से इन चीज़ों को जो वहाँ टैबू सा बना दिया गया। एक इसके प्रति एक भावना बना दी, नहीं ये वहाँ का है, वो भी एक अच्छा, ये तो गलत कुछ है। नाम ही लिखे रहे हैं, मतलब इसमें कुछ नाम है, प्राचीन पुस्तकें हमारे पास में है। ये मिर्च कटिकम नाटक है संस्कृत का, एक नाम सुना है मैंने। मिर्च कटिकम, हाँ, बड़ा ये- फेमस। हाँ फेमस नाटक है, अभिज्ञान साकुल्य उसके करके। लगभग एक किरातार्जुनीयम है। ये भी नाटक है। हाँ ये भी नहीं, ये काव्य है, एक महाकाव्य है। ये आप आइए तो ये जी जी। ये सारा वेद हमारे पास है। ओहो। ये वैदिक डिक्शनरी है। मतलब वेद के जो शब्द होते हैं उनके क्या क्या अर्थ होते हैं, डिक्शनरी यहाँ दे रखी है। बहुत बड़ी डिक्शनरी है चारों वेदों की। तो जिन्होंने भाष्य किया है, ये स्वामी जी का भाष्य है, ऋषिदान जी का। भाष्य मीन्स इंटरप्रिटेशन। हाँ एक्सप्लेनेशन जो किया है Explanation। वो उनके भाष्य डिटेल में सारा। ये केवल संहिता है। संहिता मतलब संहिता में केवल मंत्र होते हैं, इसमें अर्थ नहीं होगा। ओह ये तो उसमें व्याख्या कर रखी है इसके अंदर। संहिता ग्रंथ हमारे अलग हैं, एक बार वो पहले पेज पर नहीं। तो क्या ये पढ़े मतलब ये कब तक पढ़ लिए जाते हैं? ग्रेजुएशन लेवल तक? ये देखिए आप, इसमें केवल मंत्रों का समूह है बस। ये आप देख रहे हैं, ये मंत्रों का समूह है और मंत्रों के समूह को संहिता कहते हैं। उसका नाम क्या है? ऋग्वेद संहिता। अगर कोई छात्र इसको पढ़ के सुनाए? हाँ क्यों नहीं सुना सकते। कौन सुनाएगा भाई? वेंकटेश कुमार जी सुनाइए एक बार। कितना मंत्र बोलिए आप। अभी आपको बता दें कि संस्कृत सुनने में कैसी लगती है और उसका उच्चारण अभी। ॐ अग्निमिडे पुरोहितं यजस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। इसका अर्थ जानते हैं आप? अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं होता, लेकिन इसमें कितना अच्छा पढ़ा। विद्यार्थी है। हाँ, कौन सी कक्षा आपकी बेटा? 8th क्लास। 8th क्लास। तो 8th क्लास के बच्चे ने उसको आचार्य एक अलग से उसमें भी गाया, एक लय में गाया। वो ये क्या है? साम गान है, क्या कहते हैं? सामवेद का है वो विषय। अच्छा, तो उनको पता था कि ये ऐसे इसका उच्चारण ऐसे करना है। उसको क्रम बटा हुआ है। बहुत ही चारों वेद शानदार। हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद है वो गान का विषय, उसका प्रत्येक मंत्र गाया जाएगा। अच्छा, अग्न आया हिवीतये, उसे गाने की क्रमा है उसमें। तो साम मतलब ये जो गायन निकला बाद में, जो स्वर साम क्या? सामवेद का ये आम लोगों को हाँ। नहीं पता हमें ये चीज़ें। क्या होता हमारे मतलब मैकॉले की शिक्षा पद्धति को अपनाते बनाते हम इतने वो इतने हो गए कि बहुत बढ़िया। तो कोई अच्छा एक कोई मधुर सी, हम आखिरी में हम इसे खत्म करेंगे कि कोई मधुर सा कुछ सुनाए अगर कोई बच्चा संस्कृत में। गीत। मैं रघुनंदन आर्य आपको संस्कृत गीत सुनाता हूँ अभी। भारत देशो विभूषित वेशो विशेष विलास त्रिभुवने विराजते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते। भारत देशो विभूषित वेशो विशेष विलास त्रिभुवने विराजते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते। जो भारत देश है ये उत्तम उत्तम गुणों से युक्त है और 3 द्वीपों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है देश है। और यहाँ पे वेद आदि शास्त्र इन सभी का उद्भव हुआ और यहाँ पे रामकृष्ण जैसे वीर योद्धा यहाँ पे उत्पन्न हुए। इस गीत के माध्यम से इसमें भारत की महिमा का इसमें गुणगान किया गया है। इसके माध्यम से इस गीत के इस भाव में। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि संस्कृत में कितना मधुर लगा और कितने दिल को छूने वाले था। अभी ऐसे ही। कौन सी कक्षा में आप? मैं धन्यवाद।
भारतदेशो विभूषितवेषो विशेषविलासस्त्रिभुवने विराजते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते।